नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें परीक्षाओं में कठिन लगते हैं, लेकिन यदि हम उसके ट्रिक को पहचान लें, उसको जान लें, तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न है, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग कम कर देना चाहिए कि चीनी पर खर्च अधिक ना हो। मतलब हम जितना पैसा चीनी में इन्वेस्ट करते थे, उसमें लगाते थे, आज भी हम उतना पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया है, तो उसकी खपत में, उसके उपयोग में हम कितना कमी कर दें कि हमें खर्च अधिक न लगे। तो चीनी की खपत में कमी बराबर होगा x बटे x धन 100 गुणित 100। यहाँ पे x क्या है? वो प्रतिशत है जिसमें हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। ये सूत्र है हमारा। तो यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, देखिए यहाँ पे x बराबर 25% है, बटे x का मान यहाँ 25 है, धन 100 गुणित 100। देखिए इस प्रकार जो है हम इसको हल करेंगे तो यह आएगा 25 बटे 125 गुणित 100। अब देखिए 25 एकम और 25 पंचे 5 एकम 5 बीसम। अतः यदि हम 20% यदि खपत को कम कर दें तो हमें अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि किसी राशि को x% बढ़ा दिया जाए तथा फिर x% घटा दिया जाए, ऐसा प्रश्न हो कि यदि कोई राशि है हमारे पास, उसमें x% की वृद्धि कर दें और फिर बाद में x% उतने ही प्रतिशत की हम कमी कर दें, या फिर अथवा पहले x% घटा दिया जाए तथा फिर x% बढ़ा दिया जाए। देखिए पहले x% बढ़ाए थे और बाद में x% घटाए थे, अथवा लिखा है x%, देखिए यहां पहले घटा दिए और फिर बाद में बढ़ा दिया जाए, तो उस राशि में हमेशा कमी होती है। चाहे पहले बढ़ाएं बाद में घटाएं, चाहे पहले घटाएं बाद में बढ़ाएं, तो हमेशा उस राशि में क्या होती है? कमी होती है। यह प्रतिशत की कमी कितनी कमी होती है? देखिए x का वर्ग बटे 100 होती है। चलिए प्रतिशत कमी बराबर x का वर्ग बटे 100। यहाँ पे x क्या है? प्रतिशत है। यहाँ हम 10%, 12%, 14%, जितना भी प्रतिशत ले सकते हैं। प्रश्न केवल इसी से हल हो जाएगा। केवल हम इतना ध्यान रखें, x का वर्ग बटे 100 की कमी होती है। हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है। देखिए वस्तु 500 रुपए में मिलती है, उसमें 10% की वृद्धि की जाती है। 500 में 10% बढ़ा दिए, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है। अब पहले बढ़ा दिए, देखिए 10%, फिर 10% क्या कर दिए? कम कर दिए। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा? चलिए प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे वैकल्पिक प्रश्न आते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान किधर जाता है कि 10% बढ़ा दिए और 10% घटा दिए, तो न वृद्धि न कमी में हमारा ध्यान जाता है और हम फटाक से उसमें उस विकल्प को चयन कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी। प्रतिशत कमी बराबर, देखिए x का वर्ग मतलब कितना प्रतिशत है? 10 का वर्ग
बटे 100। अब 10 का वर्ग हम जानते हैं 10 गुणित 10 बटा 100। चलिए ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, कितना प्रतिशत? 1% की कमी हुई। इसकी कीमत में 1% की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार केवल इसी प्रश्न को यदि हम इसको थोड़ा परिवर्तन कर दें, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, उसमें अब इसको हम बदल देते हैं 10% की कमी की जाती है, फिर उसमें 10% की यहां फिर परिवर्तन करते हैं, वृद्धि की जाती है। ऐसा करते हैं तो भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में यही सूत्र लागू होता है। चाहे पहले बढ़ा दिया जाए फिर घटा दिया जाए, चाहे फिर पहले घटा दें बाद में बढ़ा दें। इस प्रकार के प्रश्नों को दोनों प्रश्न में यही विकल्प होगा और हमेशा प्रतिशत की कमी होगी। चलिए इस प्रश्न का थोड़ा अलग से हम सॉल्यूशन और देख लेते हैं, उत्तर से चेक करते हैं कि ये क्या सही बना हुआ है। चलिए देखते हैं, आप और उदाहरण लेके भी देख सकते हैं, इस प्रतिशत को भी बढ़ा घटा के देख सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, यदि 500 रुपए है उसमें 10% की वृद्धि की जाती है, तो देखिए 500 का 10%। चलिए इसको हम उत्तर जांच कर रहे हैं। 500 का 10%, 50 रुपए, 50 रुपए हुआ। अब 500 पहले था कीमत, अब 50 रुपया क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दिया गया, तो ये हो गया 550। अब देखिए इस 550 में फिर 10% की कमी की जाती है। ये देखो 550 हो गया, बढ़ाया पहले कीमत 10%, अभी इसमें 10% की वो क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। ये देखिए ये हो गया कितना रुपए? 55 रुपए। अब 550 रुपए है कीमत, अब इसमें 55 घटा देते हैं हम, तो 400 कितना बचा? 95, 495 रुपए बचा। अब 495 को देखते हैं हम कि यदि 100 में 1 रुपए नुकसान हुआ है, 100 में कितना हुआ है? देखिए 1% आया नहीं, प्रतिशत का अर्थ होता है 100, तो 100 में 1 रुपए नुकसान हुआ तो 500 में कितना होगा? 5 रुपए नुकसान होगा। देखिए 5 रुपए यहां नुकसान है। 500 रुपए शुरू में था इसका कीमत, और अब कितना हो गया? 495, तो ये क्या होगा? 5 आएगा, तो 1% ही हुआ ना, 500 में 5 मतलब 1%। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल किया जाता है। और यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप लोग तक सरलता से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।